जय माता रानी के सभी मित्रों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की जय हो। कारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। दोस्तों, टॉपिक थोड़ा थोड़ा सा ऐसा है कि कैसे मालूम पड़े कि साधना के मतलब नज़दीक पहुंच, सफलता के नज़दीक पहुंच रहे हैं साधना में या नहीं। आपकी जो साधना चल रही है वो सही है कि नहीं है। ठीक है ना। टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गंभीर है, और जो साधक हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है ये जानना कि वो कैसे चल रहे हैं। पहले तो साधना की कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, साधना का मुहूर्त, जो साधना का मुहूर्त होता है किसी, वो बहुत ज़रूरी होता है। सही मुहूर्त में आपकी सेवा पूजा करना जरूर शुरू बहुत ज़रूरी होता है। तो क्योंकि क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, आपको उससे ही समझ लेंगे सारी क्रिया। जब हमारे ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं, जब हमारा टाइम खराब होता है, तो उसमें उस समय क्या होता है मालूम है। अगर हमारा टाइम थोड़ा ख़राब चल रहा होता है या फिर हमारी समय की स्थिति सही नहीं होती है, तो ये नहीं है कि हमारी एक सेकंड में दुर्घटना हो जाती है या फिर कोई बड़ा कांड हो जाता है, ऐसा नहीं है। बल्कि उस समय पर शुरू किए गए कार्य में आपका मन नहीं लगता है, आप सही तरीके से उस कार्य को कर नहीं पाते, क्योंकि उस समय आपकी मन की अवस्था वो परिपक्व अवस्था नहीं होती है, वो ध्यान आपका एक जगह एकाग्र नहीं हो पाता है। इसीलिए कहते हैं कि साधना क्षेत्र में जब जाना हो तो मुहूर्त के हिसाब से साधना कराते हैं। वो मुहूर्तों में ऐसी ताकत होती है, वो मुहूर्तों में ऐसी एनर्जी, ऊर्जा होती है उस समय पर कि वो काम की सफलता का परसेंट होता है, वो 30% की बजाय 70% कर देती है। ठीक है ना। और साधना के क्षेत्र में आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जो चीज़ कर रहे हैं या वो साधना कर रहे हैं या कोई उपाय कर रहे हैं, उसका कोई पक्ष है कि नहीं है। शुक्ल पक्ष यानी उजियारा पक्ष, कृष्ण पक्ष यानी काला पक्ष अमावस वाला। तो ये सब चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं। इसके बिना यदि आप साधना के क्षेत्र में उतरेंगे तो फिर आपको असफलता ही असफलता मिलेगी, और जगह जगह मिलेगी, कदम कदम पर असफलता मिलेगी। खराब समय में की गई साधनाओं का फल मैंने देखा है लोगों के संग क्या क्या होता है। क्योंकि मैंने देखा है कि एक व्यक्ति कह रहा था कि अगले साल की बात है कि गुरुजी मैं दीपावली पर नहीं कर पाया, तो मैं आगे कर लूँ। तो फिर मैंने अनमने मन से कुछ कह दिया, मैंने कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने एक अच्छा सा मुहूर्त देख करके दीपावली के अलावा एक दूसरे मुहूर्त में उसने साधना दीपावली के बाद शुरू कर दी। लेकिन वो साधना शुरू करने जो दीपावली में जिन लोगों को मैंने दी थी, उन्होंने शुरू की थी, तो उन सबको अच्छे मतलब फल मिले थे। और पूरी साधना में पॉजिटिव रहे थे वो लोग। लेकिन जो इसने बाद में जिसने शुरू की थी अपने हिसाब समय के हिसाब से, तो इसको जगह जगह बाधाएं आई, कदम कदम पे बाधाएं आई, चोट चपेट दुर्घटना का मामला बना। तो फिर मैंने उसको बताया कि भाई ऐसा हुआ है कि तुमने जो की थी साधना शुरू, उस समय ना तो तुम्हारा चंद्रमा बढ़िया था, ना वो मुहूर्त इतना बढ़िया था कि वो इस चीज़ की एनर्जी को झेल पाए, इस साधना की। तो उसने औरों से भी पूछा, उन सब ने बताई कि हाँ सब बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, ये होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। क्यों आप किसी चीज़ में या किसी मुहूर्त में साधना करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि आपका समय सही चले, समय नहीं बिगड़े। अच्छे समय में किया गया कार्य बहुत लंबा और स्थिर फल देता है, और उसकी कोई काट नहीं होती है। अब दूसरी चीज़, साधना में आप सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसके क्या लक्षण हैं। यदि आपने कोई साधना या कोई सिद्धि शुरू की है और कोई समय के हिसाब से की है, बंधन लेकर के 21 दिन, 41 दिन, 31 दिन, तो आप देखेंगे कि जो बंधन लेकर शुरू किया आपने और साधना, उसमें पहले पहले तो थोड़ी अड़चन आती है, लेकिन बाद में वो बिल्कुल अच्छी तरह स्थिरता प्राप्त हो जाता है, उसमें करने में आनंद आता है। तो समझ लीजिए साधना चल रही है बढ़िया, और उसमें आनंद नहीं आ रहा है, बीच बीच में क्लेश हो रहा है, आप परेशानी हो रही है, आपको कोई चीज़ नहीं हो पा रही है, आप समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है ये, तो वो समझ लीजिए वो दिक्कत वाली बात है फिर आपके लिए। फिर आपको सफलता मिलनी उसमें संदिग्ध हो जाएगी। अगर पहले से ही दिक्कत आ जाती है तो सफलता मिलनी संकट मतलब संदिग्ध हो जाएगी, चांस बहुत कम रह जाएंगे। और सफलता का रेशो जो होगा ना, वो जो मिलना चाहिए वो ना मिल करके 10-5% ही सफलता मिलेगी आपको। तो ये सब चीज़ें होती हैं। यदि आप किसी साधना क्षेत्र में हैं और आपको अनुभव नहीं हो रहे, तो किस तरह से आप पहचान सकते हैं कि हमारी हमारी साधना सही है। जो साधना का मंत्र आपने उठा रखा है, उसको रात को बिस्तर पे बैठ करके उसको एक माला जाप करने के बाद सो जाइए, बिल्कुल सीधा सो जाइए। उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। न जगना है, ना इधर उधर देखना है, ना कुछ करना है, ना बाहर जाना है। और उसके बाद स्वप्न के माध्यम से आपको कुछ अनुभव होंगे, उसमें अनुभव में पॉजिटिव होते हैं कि नेगेटिव होते हैं, उसी के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरी साधना कैसी जा रही है। यदि आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं तो इस प्रयोग को करें, ठीक है।
बहुत उत्तम प्रयोग है। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, साधना करने के समय पे अगर यदि आपकी साधना बहुत अच्छी और सफल चल रही है और देवता के हिसाब से मंत्र है और सब चीज़ें अनुकूल चल रही हैं, तो साधना में ठंडक का एहसास होगा, खुशबू का एहसास होगा और हर जगह मन खिला खिला सा रहेगा। ठीक है ना। तो ये साधना में जो पॉजिटिव पॉइंट होते हैं वो ये होते हैं। यदि साधना के समय में गुस्सा आ रहा है, नेगेटिविटी हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर एक दूसरे पे झुझला रहे हैं, लड़ रहे हैं, तब समझ लीजिए वहाँ साधना सब सफल नहीं हो रही बल्कि असफल हो रही है, बल्कि उल्टी हो रही है। ठीक है ना। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत संभल के ध्यान पड़ता है इस मामले में। तो जी मैंने छोटी सी चीज़ें आपको बताई हैं जानकारी के लिए। जब भी कोई साधना या क्रिया उठाई जाती है तो उसमें ये देखा जाता है कि उसकी सफलता मिलने का कारक क्या है। सफलता मिलने का कारक क्या है। यदि आप पूर्ण विश्वास के संग, पूर्ण उपादानों के साथ, पूरे सब चीज़ों के साथ साधना क्षेत्र में बैठते हैं तो आपकी सफलता अवश्यंभावी है। लेकिन क्या करते हैं लोग, जल्दीबाजी में कुछ भी चीज़ हो उपलब्ध उसी के लेकर के साधना क्षेत्र में चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, वो चीज़ें उनको कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती सिवाय तकलीफ के, परेशानी के। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए आपको, क्योंकि समय अगर सही होगा तो ही किसी चीज़ में सफलता मिलेगी, अन्यथा आप चाहे उसके लिए कितना भी भाग दौड़ कर लें, कुछ भी कर लें, उस चीज़ आपको नुकसान दे ही जाएगी। समझ गए ना आप। तो ये सब चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे जो इस क्षेत्र में पुराने चावल हो जाते हैं उनको सब चीज़ें मालूम पड़ जाती हैं, वो कई काम करते हैं तो समय के हिसाब से करते हैं। वो सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी बाद में। ठीक है ना मित्रों। तो चलो आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी मैंने और इससे आपको काफ़ी कुछ अनुभव भी होंगे, काफ़ी कुछ मालूम पड़ेगा। चलिए मित्र, जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की।